Hi student, I am Rameshwar Pawar. सब्जेक्ट आर्ट और आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ऑब्जेक्ट ड्राइंग किस तरह से ड्रॉ करना है और कलर किस तरह से करना है इस वीडियो में हम देखेंगे। द फर्स्ट हमें लाइट ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हमें एक पॉट बनाने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ड्राइंग को ठीक तरह से बैठा लेना है। फर्स्ट लाइट ड्रॉ करना है बिल्कुल। और जो शेप रहता है पॉट का उसके हिसाब से हमें ड्रॉ कर लेना है। और ध्यान रखना है पॉट का ड्राइंग ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा नहीं होना है। यहाँ पे हमें खाली एक ऑब्जेक्ट बताना है, तो उसके हिसाब से कंपोज किस तरह से होगा और पॉट को सेंटर में लेना है या साइड में लेना है, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फ़िलहाल एक ही ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे साइड लेफ्ट या राइट इसका कोई संबंध नहीं है। इसको सेंटर में लेना है बिल्कुल। तो ठीक तरह से ड्राइंग कर लेना है। यहाँ पे हमारा पॉट का ड्राइंग हो चुका है। तो ठीक तरह से पॉट का ड्राइंग बैठा लेना है और कुछ शैडो इलिप्स डाल लेना है यहाँ पे, जो हम उसको शैडो करने वाले हैं। तो पहले से ही इलिप्स हम डाल देंगे शैडो का, लाइट एंड शैडो का। इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है और इलिप्स डाल लेना है। चलो यहाँ पे हमारा ड्राइंग बैठ चुका है। अब हम कलर स्टार्ट करेंगे। गेट द स्टार्ट कलर। तो यहाँ पे फर्स्ट वॉश हमें बैकग्राउंड करना है इस तरह से। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे फ्लैटन करना है बैकग्राउंड। तो यहाँ पे कलर मिक्स करना है एक दूसरे में। यहाँ पे ग्रीन, येलो ऑकर, बर्न सेना आदि कलर का उपयोग किया है। ठीक उसी तरह से नीचे हमने पर्शियन ब्लू ऐड करके रखा है। तो जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था तो उसको ठीक तरह से छोड़ना है, ताकि हम उसको बाद में ठीक तरह से कलर करेंगे। तो इसका ध्यान रखना है बिल्कुल। बहुत बार जब आप कलर करते हो तो जो आप ड्रॉ निकालते हो तो गलती से कलर में फिल हो जाता है, तो बाद में क्या होता है वो डल होने लगता है। अगर कलर उस पर ओवरलैप होता है तो डल होने लगता है। तो इसका ध्यान आपको रखना है। ठीक तरह से फ्लैटन तरीके से आपको कलर करना है। यहाँ पे फर्स्ट हमें यहाँ पे हमने बैकग्राउंड करके कर लिया है। अभी जो पार्ट यहाँ पे डार्क दिख रहा है इस अपोजिट साइड में, जो लेफ्ट साइड में आपको जो डार्क दिख रहा है ना, तो क्या करना है, ये हमारा शैडो पार्ट है, यानी लाइट यहाँ से आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम शैडो बता रहे हैं। शैडो
कितनी डार्क होनी चाहिए ये लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो आइए हम यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि लाइट एंड शैडो किस तरह से करना है। तो यहाँ पे हम ठीक तरीके से लाइट को छोड़ देंगे। नॉर्मल लाइट हमने यहाँ पे छोड़ा है। अभी नेक्स्ट हम सेकंड टोनिंग करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने जो कलर्स लिए हैं वो है येलो ऑकर, ब्रेंट सेना मीन्स ब्राउन कलर और येलो कलर्स। ठीक तरीके से उसको हम मिक्स कर लेंगे और टोनिंग के हिसाब से हम उसको कलर फिल करेंगे। ध्यान रहे किसी ने डल बिल्कुल नहीं करना है, वो पॉट फ्रेश लगना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। जो लाइट हमने यहाँ पे बताया था, नॉर्मली यहाँ पे लाइट हमने छोड़ के रखा है हाईलाइट। और जो ऊपर जो ढक्कन होता है तो उस पे जो लाइट आपको दिख रहा है तो वो ठीक तरह से छोड़ना है। यहाँ पे आपने देखा होगा किस तरह से मैंने वो वाइट छोड़ा है जिसे लाइट पार्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग में ज़्यादातर लाइट और शैडो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसका ध्यान आपको रखना है। ठीक तरीके से यहाँ पे जो डायमेंशन है पॉट का, डायमेंशन के हिसाब से आपको कलर करना है। हैंडलिंग करते समय ध्यान रखना है कि डायमेंशन के हिसाब से आपको कलर करना है। यहाँ पे हम नेक्स्ट टोन ऐड करेंगे। जो फर्स्ट वॉश हमने दिया था अब हम सेकंड वॉश करेंगे इस तरह से। 3 टोनिंग होती है, हाई की, मिडल की एंड लो की। मीन्स डार्क, लाइट एंड मिडल लाइट। अब ठीक तरीके से डीप कर लेंगे हम पॉट को इस तरह से। अब हम नीचे वाला हिस्सा कलर करेंगे, जो कि आपने देखा ही होगा और ये अचार के लिए यूज़ करते हैं लोग, आपने देखा ही होगा ज़्यादातर। तो किसी को ये डाउट रहता है कि ये हमेशा वाइट ही रहता है, इसको कलर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर वाइट छोड़ देते हो तो वो ड्राइंग इनकम्प्लीट होता है। तो ये गलती से भी नहीं करना है कि वाइट है तो छोड़ देना है। तो ये बिल्कुल नहीं है कि अगर हम देखने जाएंगे, अगर ये जो पॉट है वो जिस पे मतलब अगर इस पे आप रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू
का कॉटन अगर लगाते हो तो उसका रिफ्लेक्शन उस पॉट में दिखाई देता है। तो ये रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में हमने ग्रे टाइप का कॉटन लिया है, तो उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे हमें बताना है। इस तरह से, और उसी तरह से डार्क और लाइट किस तरह से करना है वो हमें देखना है। ठीक तरह से कलर कर लेना है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा कलर्स हो रहा है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था और अब तक किस तरह से ड्रॉ और कलर होता आपको नज़र आ रहा है। तो सेम वीडियो को फॉलो करना है और वीडियो को अंत तक देखना है, और उसके बाद ही आपको ड्रॉ और कलर करना है। चलो अब हम बैकग्राउंड और नीचे वाला कर लेते हैं, जो ऑलरेडी हमने बेस के लिए जगह छोड़ी है, तो उस पे हमें कलर्स कर लेना है ठीक तरह से। ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होती है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। इस तरह से अब हम कुछ जो फोल्ड्स हमने बताए थे कॉटन के, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे डार्क कर लेना है, जो कि शैडो पार्ट है। ज़्यादातर ये जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग है वो एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ये दोनों में आ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो पार्ट है वो एलिमेंट्री में आता है। ज़रूरी नहीं कि एलिमेंट्री या इंटरमीडिएट में आए, क्योंकि स्टडी होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो ग्रेड्स होते हैं वो ग्रेड्स इन्हीं चीज़ों में से मिलते हैं: ड्राइंग, लाइट, शैडो, कंपोजिशन, अनुमित, कलर स्कीम। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान देना है ठीक से, और ये ठीक से करना है। ठीक तरह से इसको लाइट एंड शैडो की तरह से हर एक पार्ट, जो भी आप चीज़ कर रहे हो, वॉटेवर, हर एक चीज़ में 3 टोनिंग होती है। तो ठीक उसके हिसाब से आपको करना है। अब ठीक तरीके से धीरे धीरे हमें डिटेलिंग करना है उसे, और इस तरह से ठीक तरह से डिटेलिंग कर लेंगे। और कुछ डीप ऐड कर लेंगे हम इस तरह से।
अब ठीक तरीके से और हम थर्ड टोन ऐड करेंगे। अब देखो कितना खूबसूरत हमारा पॉट दिख रहा है, रियलिस्टिक लग रहा है कि नहीं। आप भी करोगे, आप भी वो कर पाओगे, लेकिन वीडियो को ठीक तरह से फॉलो करना है। तो ठीक तरह से यहाँ पे हम और डार्क टोन ऐड कर लेंगे। इस तरह से और ध्यान रहे किसी ने बिल्कुल शॉर्टकट नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को देख के खाली जो कलर्स होता है यहाँ पे, एक तो ब्राउन कलर यहाँ पे लाइट ब्राउन करके वॉश कर देते हैं और नीचे कलर नहीं करते हैं। तो क्या होता है, आपको ठीक से वो ग्रेड नहीं मिलते हैं। तो आपको जो ग्रेड दिए जाते हैं वो आपकी स्किल, आपका ऑब्जर्वेशन, आपका कलर स्कीम, कंपोजिशन, लाइट एंड शैडो, उसके हिसाब से आपको ग्रेड दिए जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। इसीलिए ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छे ग्रेड मिले। तो आपको भी इसका ध्यान रखना है। अब ठीक तरीके से धीरे धीरे और टोन ऐड करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे डार्क कर लेंगे और ठीक उसी तरह से यहाँ पे और डायमेंशन के हिसाब से हम उसको फिल कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई दिख रही है, दिस लाइट एंड शैडो, वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। मतलब वो दिख रहे हैं किस तरह से डार्क कहाँ है, लाइट कहाँ है, लाइट का सोर्स कहाँ है, तो ये दिख रहा है। तो ये एक्सप्रेस होना बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्ट ड्राइंग में। उसके बाद नीचे हमने जो कलर्स फिल किया था, तो सूखने के बाद और ओवरलैप करना है हमें डार्क कलर इस तरह से। ठीक तरीके से उसको हम कलर कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे ठीक तरह से ऐड कर लेना है।
इस तरह से। अब देख लीजिए कि किस तरह से अब कंप्लीट हमारा पॉट ड्राइंग हो चुका है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग हो चुका है। अगर एक कौन सी चीज़ होती है आपके सामने तो उसे ऑब्जेक्ट ड्राइंग कहते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर वो कौन सा ही ऑब्जेक्ट रहने दो, द फ्रूट, हैंडमेड या मैनमेड, जो चीज़ें आपके पास सामने है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे लाइट नॉर्मल हल्का सा आपको लाइट उस पॉट में दिख रहा होगा जो हमने छोड़ा है। तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि उससे पता चलता है कि लाइट का सोर्स कहाँ से है, लाइट कहाँ से है और डार्क शैडो आपको कहाँ से बतानी है। तो ये एक्सप्रेस होना बहुत ज़रूरी है। लाइट एंड शैडो में चीज़ें रियलिस्टिक दिखती है। तो आपको लाइट एंड शैडो परफेक्ट तरीके से करना है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट ड्राइंग हो चुका है और वीडियो को अंत तक देखना है और फॉलो करके बिल्कुल जो चीज़ें हमने इस वीडियो में बताई है तो ठीक वैसे ही आपको बनाना है और फिनिशिंग ठीक तरह से आपको करनी है। थैंक यू सो मच।